नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को देखेंगे, ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर जो कि यूनिट 8 में है। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्राइग्नोमेट्री क्या है, उसका पूरा आज थोड़ा तो इंट्रो देंगे। इंट्रो देने के बाद जो होगा वो नेक्स्ट होगा आपका, उसका यूनिट शुरू हो जाएगा, यूनिट को बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री क्या है। ट्राइग्नोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो ट्राई का मतलब होता है, जो ट्राई का जो मीनिंग होता है थ्री होता है। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, और गॉन का मीनिंग होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स मतलब भुजा। ट्राई का मतलब हो गया थ्री यानी तीन। गॉन का मतलब हो गया क्या? साइड। साइड मतलब भुजा। और मेट्रॉन का जो मीनिंग हो गया मेट्रॉन। तो मेट्रॉन का जो मीनिंग क्या होता है? मेजर यानी मापना, तीन भुजाओं को मापना। मेजर ऑफ थ्री साइड्स, मेजर ऑफ थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्री। मतलब ट्राइग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? मेजर ऑफ थ्री साइड्स। मेजर ऑफ थ्री साइड्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी हम लोग ट्राइग्नोमेट्री को क्या लिख सकते हैं? तो ट्राइग्नोमेट्री का हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, ट्राइग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? बिटवीन साइड्स एंड एंगल। किसके किसके बीच का रिलेशन है? ट्राइग्नोमेट्री जो है साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन को दर्शाता है। ट्राइग्नोमेट्री साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। वो भी कैसा एंगल होना चाहिए? वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल करने का मतलब क्या हुआ? न्यून कौन होना चाहिए? यानी कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 90 डिग्री तक को मेजर करते हैं ट्राइग्नोमेट्री के अंदर। उससे ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल में क्या है? ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब समझ ही गए आप लोग कि 0 से 90 डिग्री तक का होना चाहिए। 0 से 90 डिग्री तक का होना चाहिए। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ही होना चाहिए। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिए। तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस एंगल को यदि पकड़ते हैं तो इस एंगल को पकड़ते हम लोग क्या देखे? एंगल और साइड के बीच का रिलेशन था। एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन था। तो वो रिलेशन कैसे स्पष्ट करेंगे? तो देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल है, यानी ये कौन है। ये कौन यदि पकड़ते हैं, यानी हम लोग इस कौन को अगर लेते हैं तो इसके सामने का जो ये जो साइड से देख रहे हैं आप, तो साइड ऑफ अपोजिट एंगल ए होता है। साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट में ये साइड है। इसको क्या बोलते हैं? ये बात की बात है, लेकिन पहले जानिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या? साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी एंगल ए के सामने का अपोजिट भुजा। ठीक है, अब जो देख लेते हैं कि जो ये बच जाता है, ये वाला देख रहे हैं एंगल ए से जो मिला हुआ है, इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, और जो सबसे बड़ा ट्रायंगल ये जो देख रहे हैं आप ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल में बात करें, अगर हम लोग दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, यही चीज को देखते हैं ध्यान से दूसरे ट्रायंगल में, तो आप देख पाएंगे कि देखिए, अगर हम लोग एंगल सी को लेते हैं, तो एंगल सी के अपोजिट साइड वाला क्या कहलाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल सी कहलाएगा। और उसके जो बेस पे रहेगा, मतलब कि जो उससे जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट ऑफ एंगल सी, ये ना बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। और इसमें भी जो ये एंगल सी रहेगा वो कैसा रहेगा? एक्यूट एंगल रहेगा। कैसा एंगल रहेगा? तो एक्यूट एंगल रहेगा। अब हम लोग जानकारी लेते हैं सबसे पहले कि एंगल और साइड के बीच का क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल बना लिए। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बता देंगे, किसको थीटा, किसको फाई, किसको साई क्या बोलते हैं। इसको थीटा बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं। ये सब लिखा देंगे आप लोग को, उसके लिए आप लोग को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर एंगल ए को लेते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होती है, ये जो साइड होता है, ये साइड कहलाता है परपेंडिकुलर। यानी जहां से एंगल शुरू करेंगे उसके सामने देखेंगे, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल पे हमेशा लागू होगा। और एक्यूट एंगल रहेगा, एक एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, तो उसके फिर देखेंगे कि 90 डिग्री है, जहाँ पे 90 डिग्री के साइड पर ये सामने जो होगा, इसको क्या बोलते हैं?
हाइपोटेनस, और जो बच जाता है ना इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। यानी H फॉर क्या हो गया? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। P फॉर क्या हो गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बच गया आपका B, तो B फॉर क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में यही ना सीखे कि एंगल और किसके बीच का रिलेशन है? साइड्स के बीच का रिलेशन। अब क्या रिलेशन होता है इसके बारे में देखते हैं। एंगल और साइड के बीच का रिलेशन ट्राइगोनोमेट्री में तो पढ़ेंगे, लेकिन कैसा रिलेशन होता है तो हम लोग रिलेशन को देखने से पहले देख लेते हैं ये चीज कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, इधर आप ध्यान दीजिएगा, ये P हो गया, ये B हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। ठीक है, तो P और B के बीच का, P और H के बीच का जो रिलेशन होता है, एक होता है P और H के बीच का रिलेशन, एक होता है P और B के बीच का रिलेशन, और एक होता है आपका B और, ये तीन तरह का रिलेशन होता है। पहले तीनों को देखते हैं, उसके बाद इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे याद होगा ये रिलेशन। ठीक है, तीन टाइप का रिलेशन होता है। P और B के बीच का रिलेशन को क्या कहेंगे? B और H के बीच का रिलेशन को क्या कहेंगे? ठीक है, और P और B के रिलेशन को क्या कहेंगे? इसका अपोजिट भी रिलेशन होता है, यानी H और बाय P भी होता है। ठीक है, H बाय B भी होता है और B बाय P भी होता है। सबसे पहले देखेंगे इस रिलेशन को क्या बोलते हैं। देखिए, अगर आपका भैया है और उनकी अगर शादी हो गई है तो भैया और भाभी के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं? पति पत्नी है ना बोलते हैं। या अगर मेरा कोई बहन है तो क्या बोलते हैं? वो बहन है। कोई लड़की है, वो मेरी बहन है, तो उसका रिलेशन क्या हो गया? बहन का। उसी टाइप से रिलेशन का नाम कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, तो P और H के बीच का जो रिलेशन होता है ना, इसको साइन बोलते हैं, साइन। ठीक है, B और H के बीच का जो रिलेशन होता है इसको कोस बोलते हैं। अब P और B के बीच का जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं टेन। आप बोलेंगे सर याद कैसे होगा? P बाय H, B बाय H, P बाय B, ये सब याद कैसे होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं हूं ना आपके साथ। याद करने का तरीका देख लीजिए। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। ऐसे याद रखिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान का मतलब P हो गया, भूखा मतलब B हो गया, प्यासा मतलब P हो गया। हिंदुस्तान का मतलब H हो गया, हरा का मतलब H हो गया, भरा का मतलब B हो गया। देखिए इसका बीच का रिलेशन आ गया P बाय H, इसके बीच का रिलेशन आ गया B बाय H, इसके बीच का रिलेशन आ गया P बाय B। ठीक है, ये तीनों रिलेशन आ गया। तब इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टेन। ठीक है, इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस और इसको बोलेंगे टेन। ये तो हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके बीच रिलेशन निकाले तो साइन कॉस टेन आया। दूसरा लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद यानी P फॉर पंडित, बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और सोना चांदी तोल। क्या है? सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। देखिए दोस्तों आपको मिल गया होगा फॉर्मूला, P बाय H साइन थीटा, B बाय H कॉस थीटा, P बाय B टेन थीटा, P बाय B टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। यानी P और B के बीच का, P और H के बीच का जो रिलेशन होता है साइन कहते हैं, B और H के बीच का जो रिलेशन होता है उसे कॉस कहते हैं, और P और B के बीच का जो रिलेशन होता है इसे टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेन कहते हैं। P और B के बीच का जो रिलेशन होता है उसको टेन कहते हैं। तो हम लोग को क्या क्या मिल गया देख लेते हैं एक बार हम लोग। साइन थीटा मिल गया। क्या मिल गया? साइन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो गया? P बाय H। कॉस थीटा मिल गया। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या हो गया? B बाय H। और टेन थीटा मिल गया। क्या मिल गया? टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? P बाय B। तो हम लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है? ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति असमीकाएं हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति समीकाएं हैं।
ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं कि आप साइन, साइन है ना दोस्तों, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। इसका जो अपोजिट होता है ना, ये होता है कोसेक। टेन है ना, टेन, टेन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। टेन का अपोजिट कॉट। और बात करते हैं कॉस। एक कॉस रह गया, सॉरी बीच में नहीं लिखे, ठीक है। कॉस का जो अपोजिट होता है वो क्या होगा? सेक। क्या होता है? सेक। तो अब देखिए अपोजिट अगर हो रहा है इसका मतलब उसका फॉर्मूला भी अपोजिट होगा। यदि आपको साइन का फॉर्मूला याद है तो इसको उल्टा दीजिए, कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा। टेन का फॉर्मूला यदि याद है तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, उल्टा दीजिएगा तो। कॉस का फॉर्मूला याद है तो सेक का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कोसेक का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? h/p, थीटा लगा दीजिए, कोसेक। उसके बाद क्या है? ये कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? h/b, ठीक है। b/h है तो उसका उल्टा h/b। टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? कॉट। तो कॉट का हो जाएगा b/p, b/p हो जाएगा, कॉट का b/p हो जाएगा। यहाँ तक संभव हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं होगा दिक्कत, हम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एंगल के सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसके बाद जो देखिए 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, चाहे ट्रायंगल कैसा भी का है, मान लीजिए इधर से ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा बना दिए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि उसके सामने है। ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये जो बच गया इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो यही एक तरीका है दोस्तों इसको रखने का, याद रखने का तरीका। आप लोग दो सीख लिए। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट। अब हम लोग देख लेते हैं कि साइन का पूरा नाम क्या होता है। साइन का जो पूरा नाम होता है वो होता है साइन, SIN, ठीक है। कॉस है, कॉस को क्या बोलते हैं? कोसाइन। टेन है, टेन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। कोसेक है, इसको बोलते हैं कोसेकेंड। सेक है, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। और उसके बाद कॉट है, उसको बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये तो फार्मूला हम लोग 6 फार्मूला अभी हम लोग याद कर लिए फटाफट। साइन थीटा क्या होता है? p/h। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। टेन थीटा क्या होता है? p/b होता है ना। उसका अपोजिट कर देंगे तो साइन का उल्टा कोसेक का फॉर्मूला निकल जाएगा। उसके बाद टेन का उल्टा कॉट का निकल जाएगा। और आपका क्या है यहाँ पे लास्ट में? कॉस है, कॉस का उल्टा भी निकल जाएगा, सेक भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 6 फार्मूला देख लिए। अब आगे फार्मूला देखते हैं और 1-2 फार्मूला उसको ध्यान देंगे। साइन अभी तुरंत सिखाएंगे। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक को क्या लिख सकते हैं? साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा को क्या लिख सकते हैं? 1/कोसेक लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या? 1/कोसेक लिख सकते हैं क्योंकि साइन का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। जैसे मान लो 2 का उल्टा पूछेंगे क्या बोलेंगे? 1/2 बोलेंगे ना। तो साइन का उल्टा है तो नीचे लगेगा, ठीक है। देखिए अगर इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे तो प्रूव भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे प्रूव कीजिएगा? 1/कोसेक। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला अगर p/h होता है तो कोसेक का क्या करेंगे? उल्टा देंगे। उल्टा क्या बोलेंगे? h/p। अगर फिर इसके नीचे है तो 4 जब स्टेप में आ जाता है तो क्या लिखते हैं? 1/h गुना 1/, ऐसे करते हैं ना, उल्टा देते हैं, ऐसे करके उल्टा देंगे। ये 3 पार्ट में जब आया तो ऊपर कहाँ चल जाएगा? p/h। अब p/h फिर से क्या बन गया? साइन बन गया। p/h क्या बन गया? फिर से साइन बन गया, बन गया ना साइन। यानी कि हम लोग स्पष्ट क्या हो गया? साइन बन गया, हो गया। इसका मतलब क्या? साइन को हम लोग 1/कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को 1/सेक लिख सकते हैं, सेक थीटा। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का उल्टा है। साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कोसेक लिख दिए 1/कोसेक, कॉस का उल्टा सेक लिख दिए 1/सेक, टेन का उल्टा लिख दिए कॉट। इसी प्रकार से आप लोग सूत्र लगा सकते हैं। इसमें भी फार्मूला लगाइएगा, प्रूफ हो जाएगा। फिर से वही चीज आएगा। हम लोग ये प्रूफ करके क्या दिखाए? ये p/h लाके दिखाए, साइन लाके दिखाए। इसका मतलब हम लोग साइन को इतना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर टेन को लिखना चाहेंगे, टेन का फॉर्मूला p/b होता है। ये प्रूफ करके आएगा कि नहीं ये करने से? ये ना बोल रहे हैं। तो इसको देखिए 1/कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? b/p होगा। जब b/p होगा तो फिर p ऊपर चल जाएगा और b आपका नीचे रह जाएगा। तो p/b ये फिर किसका आ गया? ये फिर टेन थीटा प्रूफ होके आ गया।
यानी टेन थीटा को हम लोग 1/cot थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज प्रूफ हो गया। और दो फार्मूला है दोस्तों इस चैप्टर के लिए, और दो फार्मूला है, उस दो फार्मूला को और ध्यान देंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है, वो रिलेशन है, एंगल के बीच का रिलेशन है, साइड और एंगल के बीच का रिलेशन है। अब लोग देखते हैं कि टेन थीटा को तो अभी हम लोग क्या बोले 1/cot थीटा तो एक फार्मूला होता ही होता है, लेकिन टेन थीटा का और एक फार्मूला है। क्या फार्मूला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये भी हम लोग याद रखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। कैसे होता है तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। RHS ले लेते हैं। RHS में क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का फार्मूला बोलिए, साइन थीटा का फार्मूला बोलिए P/H। कॉस थीटा का फार्मूला बोलिए B/H। अब बोलिए ये H और ये H कट गया, क्या बचा P/B। और P/B जानता है किसका होता है, अभी तुरंत पढ़े हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी P, हिंदुस्तान हरा भरा यानी B। अंतिम का है टेन थीटा, अंतिम में आता है ना तीसरा नंबर पे, तो तीसरा ही पढ़ेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी P, हिंदुस्तान हरा भरा यानी B। तो P/B ये किसका हो गया, टेन का हो गया। अगर आपसे पूछेंगे कि कॉस का फॉर्मूला बताइए तो क्या बोलिएगा, पाकिस्तान भूखा यानी B, हिंदुस्तान हरा यानी H यानी B/H। इस तरह करके आप लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला। ऐसे बेहतर रहेगा कि आप डायरेक्ट याद कर दीजिए, ज़्यादा हार्ड है नहीं ये चीज़। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। तो एक टेन थीटा का एक और फॉर्मूला क्या देखें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम लोग कॉट थीटा का भी एक फॉर्मूला देखेंगे। और कॉट थीटा का एक फॉर्मूला पहले बोलिए क्या होता है, 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो कॉट थीटा का ऐसे तो पहले स्पेशल फॉर्मूला आपको बता देते हैं, लेकिन प्रूफ दो तरीके से करके दिखा देंगे। कॉट थीटा का होता है ना कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों होता है इस प्रकार से, आप ये गौर कर सकते हैं कि जब टेन है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसको भी उलट देंगे। हाँ, अगर नहीं तो प्रूफ करना है तो इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। 1/tan थीटा, इससे प्रूफ कर लीजिए 1/, यहाँ पे क्या आ गया बताइए, यहाँ पे क्या टेन है, टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, अगर आप लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस ऊपर चला जाएगा बटे साइन थीटा आ गया। ये भी हो सकता है, या नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 1/tan कैसे लिखेंगे, तो 1/tan की कॉट को लिख रहा है ना, कॉट हमको लाके दिखाना पड़ेगा। 1/tan, टेन का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा P, हिंदुस्तान हरा भरा यानी B, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो प्रसाद और बोल आ गया। ठीक है, तो फिर B को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, और P को नीचे। तो ये बताइए किसका फॉर्मूला है, B/P, B/P किसका फॉर्मूला है, कॉट थीटा का फॉर्मूला है, कॉट थीटा का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ तक हम लोग ध्यान देंगे, तो क्या क्या समरी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक ट्रेंगल पढ़े, यानी कि एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल पढ़े। इसमें मान लीजिए थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये थीटा के जस्ट नीचे वाला क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। यानी कि हम लोग साइड्स और साइड और किसके बीच का, एंगल्स के बीच का रिलेशन पढ़े, यही ना पढ़े, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन को मेजर करने के लिए ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक का हम लोग का कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। साइड और एंगल के बीच का रिलेशन को देख लेते हैं। अब रिलेशन में आ गया था आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा यानी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यानी कि हम लोग सूत्र को देखे थे, फार्मूला को देखे थे, कौन सा फार्मूला था, साइन थीटा का फार्मूला था, क्या था P/H। कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, B/H। टेन थीटा का फार्मूला क्या था, P/B। और मेरे तरह आप लोगों को भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब बोलिए कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा आपको अगर याद करना है तो H/P। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा अगर आपको याद करना है तो H/B। ठीक है, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट को अगर क्या लिख सकते हैं, B/P। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं था आप लोग को। अब बात करते हैं कि दो फार्मूला और पढ़ाए थे। साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cosec लिख सकते हैं, यही ना। और फिर क्या पढ़ाए थे, इसी तरह करके अगर हम लोग कॉस की बात करें तो कॉस को कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए इसी से हम लोग एक फार्मूला और निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
ये कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। ये यहाँ ले आएंगे, डिवाइड में है तो इसको गुना में ला सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में। उसी तरह हम लोग इसमें भी ध्यान देंगे, इसमें भी निकाल सकते हैं क्या, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। हम लोग को इससे क्या साबित हो रहा है पता है, कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसका अपोजिट अगर गुना हो जाएगा तो दोनों आपस में अगर गुना हो जाता है तो 1 हो जाएगा। तो आप बताइए, डायरेक्ट बताइए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, 1 के बराबर होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हुज ऑपोजिट आइडेंटिटीज दोनों अगर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप सब का लिख सकते हैं। देखिए ये लिखे हम लोग कॉस का, टेन का लिखेंगे क्या होगा, टेन थीटा का लिखेंगे 1 बाय कॉट थीटा। फिर उल्टा कर दीजिए, कॉसेक का लिखेंगे क्या होगा, कॉसेक का लिखेंगे तो 1 बाय साइन हो जाएगा। और उल्टा दीजिए, सेक का क्या होगा, 1 बाय कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और एक रहा आपका कॉट, तो कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को 1 बाय 10, क्योंकि उसी का उल्टा था ना, 1 बाय 10। जब हम लोग यहाँ इसको इतना लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, वही तो किए हैं इसमें, देखिए वही तो किए हैं, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए। ठीक है, और हम लोग ये चीज़ भी देखें कि तीनों का मल्टी अगर साइन थीटा होगा उसका अपोजिट रहेगा आइडेंटिटी, तो दोनों मिला के 1। टेन थीटा है इंटू कॉट थीटा, उसी का अपोजिट रहेगा तो 1। और कॉस थीटा है और इसका अपोजिट रहेगा, यानी कौन सी, इसका अपोजिट क्या है बताइए, इसका अपोजिट है सेक थीटा। अगर दोनों साथ में रहेगा तो ये 1। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी 6 फार्मूला आपको याद रखना है सवाल बनाने के लिए, और इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसको रख लिए तो ये रख लिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक का बात क्लियर हो गया होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम उस पर सुधार करेंगे और आप लोग को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि क्या है, एक चीज देख लेते हैं, पाइथागोरस का कुछ फार्मूला उसको देख लेते हैं। पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं, हम हिंदी वाला खिलाड़ी हैं। पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है जानते हैं, ये सूत्र याद रखिए सबसे बढ़िया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जो ट्रेंगल देख रहे हैं ना आप, पाइथागोरस ट्रेंगल से देखिए ये 90 डिग्री हुआ, अगर ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये कोई भी एंगल है तो ये तो पी होगा, जानते हैं, ये बी होगा, ये एच होगा। तो पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है, ये जो लंबा वाला देख रहे हैं ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है दोनों के स्क्वायर का एडिशन होता है, दोनों के स्क्वायर का एडिशन हो गया। अब बोलिए एच को अगर फ्री कर लें तो स्क्वायर उधर अगर जाता है तो क्या होता है, रूट बन जाता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप लोग सब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहीं से फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसका, अगर आपसे बात करें कि पी स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, पी स्क्वायर को वहीं रहने दीजिएगा और इसको इधर ले आइएगा, यानी एच स्क्वायर में कौन घट गया, बी स्क्वायर। अगर इसी का पी को पूछेंगे कि पी बराबर बताइए तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक फॉर्मूला यहीं से निकल सकता है, बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर तो रहिए गया, यहाँ बी स्क्वायर को रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अगर बी को सिर्फ लिखने का प्रयास करें तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका समरी क्या है, याद करने का तरीका इसमें भी है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है। देखिए सबसे पहले है कि पाइथागोरस का जो थ्योरम बोलता है वो बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा ना वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अगर हाइपोटेनस का पूछे तो एच बराबर तो जान गया कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी और का पूछे, पी का पूछे, तो हमेशा एच में घटाना है। किस में घटाना है, एच में, यानी क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर। कौन बच गया, तो पी तो आइए गया, एच आइए गया, बचा कौन, बी स्क्वायर। अगर बात करें बी का तो एच में घटाना ही तो ध्यान रखना है, किसको घटाना है, बी तो आ गया, बी को घटा नहीं सकते, किसको घटाएंगे, पी का। देखिए सीधा फॉर्मूला निकल के आ रहा है, पी का यहाँ फॉर्मूला निकाले, बी का यहाँ निकाले। चलिए आज यहीं पे ट्राइगोनोमेट्री को याद रखते हैं, सारा फॉर्मूला आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का कार्रवाई कल करेंगे। जय हिंद।